हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की तरफ से फार्मासिस्ट पोस्ट पे 2859 पदों पे नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें से 2766 पोस्ट दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और 93 पोस्ट दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी है। और इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप अपने फॉर्म को भी ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हर एक अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और हमारे स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करके आप 100% फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे जाकर सर्च करना होगा newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाते हैं। उसके बाद न्यू वैकेंसी के सेक्शन में आपको राजस्थान फार्मासिस्ट का लिंक मिलता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैकेंसी की पूरी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके सामने खुल जाती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2859 पदों पे वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान के ही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का वो दोस्तों 4 जून है, ठीक है। मई के बाद जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 4 जून को 5 मई को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई है। इसकी एज लिमिट की बात करें दोस्तों, 1/1/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी और आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए। बाकी एज में कुछ छूटें भी दी गई हैं, जो कि निम्न जाति के लिए जैसे SC ST के लिए एज में छूट भी दी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी आप देख सकते हैं कि जनरल और अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। बाकी OBC EWS और MBC के लिए यहाँ पे 350, SC ST के लिए 250 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे नॉन TSP के लिए यानी कि दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2506 पोस्ट है और बैकलॉग वैकेंसी जो कि TSP के लिए 260 पोस्ट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। नीचे में आने के बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको होना चाहिए और रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, यानी कि दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है, वो भी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। और आपका लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए और राजस्थान में आप रह सकें वैसी आपके पास जानकारी होनी चाहिए भाई। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम नीचे में आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई डाउट रहती है तो, या कमेंट सेक्शन में हमसे भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आपको इंस्ट्रक्शंस बताया गया है कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको नीचे आना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एग्री के बटन पे आप क्लिक कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है। तो आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि OTP सेंड सक्सेसफुली, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला गया है, वो OTP को आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं OTP इज वेरीफाइड, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ क्योंकि हमारा OTP वेरीफाइड हो चुका है। अब हम आगे आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देके आधार कार्ड की डिटेल को भी फैच करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, 100% सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करना है कि डिजी लॉकर से ये फैच करने के लिए बोला जा रहा है, तो आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है और ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है 6 डिजिट का, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल को चेकआउट करेंगे, जिसके लास्ट में ये आपका डिजिट शो करेगा, वैसी मोबाइल नंबर पे गया है। तो OTP को यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाता है प्लीज इंटर योर 6 डिजिट डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन, ठीक है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी आप फिल कर दो 6 डिजिट का, यानी कि अगर आप पहले डिजी लॉकर अकाउंट बनाए थे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी 6 डिजिट का नंबर फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है कि अलाउ करना है या नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे अलाउ के बटन पे क्लिक करना है, यानी कि आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल ले ली जाएगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि फार्मेसी
NTSP करना है या TSP करना है। तो फ्रेंड्स आपको जो प्रेफर लगे आप अपने हिसाब से आप TSP करोगे या नॉन TSP करोगे वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करना हो कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आप नॉन TSP कर सकते हो या TSP कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि योर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। तो आपको फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊंगा, आप फिल करते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आधार कार्ड, यानी कि फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। तो ब्राउज के सेक्शन पे जाके आधार कार्ड को आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपने फोटोग्राफ को अपलोड करोगे, जो कि नई फोटो होनी चाहिए। बोला जा रहा है अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है जो कि लेटेस्ट हो। उसके बाद अप्लीकेंट का सिग्नेचर भी अपलोड करना है। उसके बाद अप्लीकेशन ID और अप्लीकेशन डेट ऑफ अप्लीकेशन, तो मैं बताते जा रहा हूँ, आप फिल कर दो, ठीक है। फ्रेंड देख सकते हैं कि हमने आधार कार्ड अपलोड किया, तो यहाँ पे बोला जा रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसी प्रकार से मैं फोटो एंड सिग्नेचर्स भी अपलोड कर लेने होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने तीनों चीज़ों को अपलोड कर लिया है, ठीक है। आधार कार्ड, फोटो एंड सिग्नेचर, तीनों चीज़ों को हमने अपलोड कर लिया। यहाँ पे बोला जा रहा है अप्लीकेंट ID फिल करने के लिए और डेट ऑफ अप्लीकेशन, तो इन दोनों को आपको टच भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। आप जब पेमेंट वगैरह कर लोगे तो डेट अप्लीकेशन ID और अप्लीकेशन डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, अप्लीकेशन ID एंड अप्लीकेशन डेट विल बी सेल्फ जनरेटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ कंप्लीट फील्ड एंड सक्सेसफुली ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि आप सक्सेसफुल फॉर्म को सबमिट कर लोगे और ऑनलाइन पेमेंट लोगे तो एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट खुद से आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम देना है, यानी जिसके नाम से फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा मनीष कुमार, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पिताजी का नाम यहाँ पे देना है और मदर्स नेम यहाँ पे देने हैं। और यहाँ पे आपको जेंडर भी सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। तो आगे बढ़ने पे दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ में आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कैलेंडर पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के ईयर को आप यहाँ पे चूज करोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आप महीने को भी सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको महीने को जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने डेट को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड योर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आपको अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देनी है, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को। तो आप यहाँ से मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर लोगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 10th के मार्कशीट को भी अपलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे इंडियन करेंगे। उसके बाद रिलीजियन, यानी कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जो भी आपकी धर्म होगी आप अपने धर्म को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपकी एनुअल आय जो है वो 2.5 लाख से कम है। अगर आपका 2.5 लाख से कम एनुअल इनकम है तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे, ठीक है। अगर कम होगा तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद दोस्तों आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ भी अपलोड करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है, यानी कि दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और अपने कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कास्ट कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं, एनुअल इनकम आपका 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा, बाकी आप जिस भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स उसका आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और जिस डेट को इशू हुआ था उस डेट को लिखना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरा प्रमाण पत्र जो है यानी जाति प्रमाण पत्र इस डेट को बना था, और यहाँ से आप अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर लोगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है भाई। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल भरने के लिए बोला जा रहा है अप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस की डिटेल है वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका सेलेक्ट यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस लाइन 1 में फ्रेंड्स आपको अपने विलेज का नाम दे देना है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे दे देंगे अपने विलेज का नाम। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन का नाम दे देंगे। उसके बाद तहसील का नाम दे देंगे, आपका तहसील जहाँ होगा उस तहसील का नाम दे देंगे। उसके बाद सिटी या विलेज का नाम आपको यहाँ भी देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने एरिया पिन कोड को फिल करना है और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि आपका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अपने निवास प्रमाण पत्र को, यानी कि आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान के निवास प्रमाण पत्र को आपको यहाँ
पे अपलोड कर लेना होगा। फ्रेंड जैसे ही हम यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यस करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को अपलोड अवश्य कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया कि अपने सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर लिया। अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपना ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर हमारा पहले से ही है, हम एक ईमेल आईडी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की आपकी शादी हो चुकी है, आप अनमैरिड हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आपकी बच्चों की संख्या लिखने वाली ऑप्शन खत्म हो जाती है। अगर आप शादीशुदा होते हैं तो क्या करना है कि आपको बच्चों की संख्या भी लिखनी पड़ेगी गाइस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मैरिड किया, ठीक है, मैरिड को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज यानी जिस दिन की आपकी शादी हुई थी उसका डेट भी आपको देना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरा 2022 में जो है शादी हुआ था, इस महीने में हुआ था और इस डेट को हुआ था, उस डेट को देंगे। उसके बाद आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम दे देना है, पति है तो भी नाम देना है, पत्नी है तो भी नाम देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या आपने शादीशुदा के मतलब आपने दहेज लिया था शादी में। अगर दहेज आपने लिया होगा तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा आपको नो करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है अपलोड मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना है यदि आपका विवाह 22/5/2006 के बाद हुआ था। ठीक है, 22/6/2005 के 2006 के बाद हुआ था तो आपको मैरिज से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आपका दोस्तों जो आपका शादी हुआ था वो 2006 से पहले हुआ था तो दोस्तों उस केस में क्या होगा कि आपको फ्रेंड्स या तो एक कोर्ट से एफिडेविट अपलोड कर देना है या दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट आपको इसमें भी अपलोड करने पड़ेंगे। अगर 2006 के बाद हुआ तो आप मैरिज सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं और एफिडेविट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने शादी के प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऐसे जीवित बच्चों की संख्या लिखना है जो कि 1 जून 2002 के पहले हुए थे। ठीक है, बिफोर यानी कि दोस्तों पहले हुए थे, जो 1 जून 2002 से अगर पहले जितने बच्चे हुए थे उनका आप यहाँ पे संख्या लिख देंगे और 1 जून 2002 के बाद जितने बच्चे हुए थे उनको उनका संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपकी मैरिज हुई है तो आप यहाँ पे इतने डिटेल आपको फ्रेंड्स फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे बोला जाता है कि अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो आपकी दिव्यांग की डिटेल भी देनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी दिव्यांग है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपल सा नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करने पे उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं आते हैं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करें, भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करें, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपनी जॉब की भी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा नो करें एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिप्लोमा की डिग्री देनी पड़ेगी। नेम ऑफ डिप्लोमा डिग्री यानी किससे आपने किया था, डी फार्मा था, बी फार्मा था, तो आपकी जो भी डिग्री है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बी फार्मा करेंगे तो बी फार्मा की यहाँ पे डिटेल आ जाती है, यानी 4 साल की आपको अपनी मार्क्स को अपलोड करना है। अगर डी फार्मा करते हैं तो उसकी भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 साल की जो आपकी डिटेल है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर बी फार्मा है, डी फार्मा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बी फार्मा होगा तो बी फार्मा, डी फार्मा होगा तो डी फार्मा, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया था, बी फार्मा का पढ़ाई किया था। उसके बाद देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर आप कौन से ईयर में पास हुए थे। मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर जो मेरा था वो 2016 में कंप्लीट हो चुका था और टोटल कितने मार्क्स के हमारे एग्जाम हुए थे, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर वाला हमारा एग्जाम 500 का हुआ था जिसमें से मेरा 320 मार्क्स ऑब्टेन हुआ था। ये मेरा फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की डिटेल दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज भी आ गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर के मार्कशीट को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड ईयर में हम आते हैं तो सेकेंड ईयर में भी सेम आपको इसी प्रकार से करना है कि सेकेंड ईयर हम कौन से ईयर में पास हुए थे, तो 2017 में पास हुए थे। जैसे मेरा वो वाला 2016 हुआ तो नीचे वाला 2017 हुआ। ठीक है गाइज, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे, तो मेरा 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और यहाँ पे 360 मार्क्स ऑब्टेन हुए थे तो मैं ये दे दूंगा। उसके बाद सेकेंड ईयर के मार्कशीट को भी अपलोड करूंगा। उसके बाद फ्रेंड थर्ड ईयर का भी सेम कर दूंगा और फोर्थ ईयर का भी कर दूंगा। अगर मन में कोई दिक्कत समस्या भाई परेशानी आ रही होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। कोई भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जॉब की सवाल है। और वीडियो अच्छा लगा रहा होगा तो डेफिनेटली भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्या कि हर एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देने के बाद आपको नीचे में जाके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक
क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, यानी कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई थी उस रजिस्ट्रेशन का आपको सारा का सारा डिटेल देना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों जो आपका डेट, जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस डेट को आप लिख दोगे कि नहीं भाई मैं इस डेट को रजिस्ट्रेशन करवा लिया था अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ईयर को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करना होगा और अपने डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। उसके बाद डेट ऑफ वैलिड, यानी कि दोस्तों आपका कब तक का ये वैलिड है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे दे देंगे कि जब तक आपकी वैलिड होगी। तो मैं यहाँ पे उसके लिए भी एक डेट दे सकता हूँ, तो यहाँ पे डेट दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड फ्रंट पेज ऑफ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके फ्रंट साइड को आप यहाँ पे अपलोड करोगे अपने, मतलब कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसके आगे वाला साइड को यहाँ पे अपलोड करोगे और यहाँ पे बैक साइड को, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बैक पेज को आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना कर लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या 2/3/2022 से 13/2/2022 के दौरान समान पद कार्य पर संविदा कार्यकर्ता रहे हैं, यानी कि दोस्तों अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस पद पे जॉब किया, यानी कि फार्मासिस्ट पोस्ट पे अगर आपने जॉब किया है इतने से इतने के बीच में, तब आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो जरूर दें, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप दे सकते हैं, 1 है 2 है, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप नो कर लोगे, उसको आप ब्लैंक ही छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं है तो भाई इसको 0 करके छोड़ देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा 0 करूंगा और ऑलरेडी मैं अपने आप यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। वहां पे बस 0 लिखना है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस में और आप यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाए, कितना आपको पे करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस और नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पहले से ही पेमेंट कर चुके हो तो आप यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो करना। अगर आपने दोस्तों ये देख सकते हैं कि 16/11/2022 को जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस करेंगे, तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट आईडी OTP वगैरह दोगे, ठीक है। अगर आप वो फॉर्म को अप्लाई किए थे तब आपको ये डिटेल देना है। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे नो करो, क्योंकि अगर पहले का आपका होगा ना तो यहाँ पे फी कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। आपको फी कम करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपल सा आप फ्रेंड्स यहाँ पे नो करोगे। नो करने के बाद फ्रेंड्स टर्म्स एंड कंडीशंस को आप यहाँ पे एग्री के बाद बोला जा रहा है रिव्यू फॉर्म, यानी कि फ्रेंड्स आपको अपने फॉर्म को सही तरीके से मिला लेना है कि फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक होगा तो रिव्यू फॉर्म में आप सुधार सकते हो। रिव्यू फॉर्म पे आप क्लिक करोगे और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स A to Z डिटेल को आप मिला लोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और फ्रेंड्स आपको सब कुछ मिला लेना है एक बार। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप बैक पेज पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बैक पेज पे मैं जाऊंगा और वहां पे चला जाऊँ। फ्रेंड्स हमने रिव्यू फॉर्म में भी सब कुछ मिला लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नो कर देना है अगर आपने उसके लिए पेमेंट नहीं किया था तो। उसके बाद भुगतान का पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड। अगर आप गूगल पे, फोन पे से करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप UPI को सिलेक्ट करें एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टिक मार्क होना चाहिए। अगर दोस्तों अभी तक कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछेंगे। फॉर्म को गलत नहीं करेंगे, फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमें रिडायरेक्ट किया जा रहा है पेमेंट के पेज पे और हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे पेमेंट की डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें UPI ID दे देना है, जो भी आपकी UPI ID होगी वो दे देंगे। यहाँ पे नाम फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करके आप सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइमिंग चलने लगता है, यानी कि इतने मिनट में आपको अपने पेमेंट को जो है कंप्लीट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट कंप्लीट होने के बाद, और आपकी फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट भी यहाँ पे मिल जाती है। आप फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन की प्रिंट आउट को भी आसानी से निकाल सकते हैं और इसको फर्दर यूज के लिए रख सकते हैं। दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और हर एक आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।